बहुत समय पहले कौशाम्बी नगर में भयंकर अकाल पड़ा हुआ था। धरती सूख चुकी थी, खेत बंजर हो गए थे और लोग दाने दाने के लिए तरस रहे थे। भूख इतनी भयानक थी कि लोग अपने परिवार का पेट भरने में भी असमर्थ हो गए थे। उसी समय आचार्य सुहस्ती उस नगर में पधारे। वे जैन धर्म के महान आचार्य और गहरे ज्ञान वाले संत थे। नगर के लोग उन्हें महात्मा मानते थे, इसलिए बड़ी श्रद्धा से उन्हें थोड़ा बहुत भोजन अर्पित कर देते थे। लेकिन उसी नगर में एक अत्यंत गरीब भिखारी भी रहता था। वह पूरे दिन शहर में भटकता रहा, लेकिन किसी ने भी उसे खाने के लिए कुछ नहीं दिया। भूख से उसकी हालत बेहद खराब हो चुकी थी। थका हारा और निराश वह अंततः आचार्य सुहस्ती के पास पहुंचा और कांपती आवाज में बोला, गुरुदेव, मुझे बहुत भूख लगी है, कृपया मुझे कुछ खाने को दे दीजिए। आचार्य सुहस्ती केवल साधु ही नहीं बल्कि विशिष्ट ज्ञानी भी थे। उन्होंने उस भिखारी को ध्यान से देखा और अपने ज्ञान योग से उसके भविष्य को समझ लिया। उन्होंने अनुभव किया कि यह दीनहीन दिखने वाला व्यक्ति आगे चलकर धर्म के विस्तार में बहुत बड़ा योगदान देगा और धर्म संघ को अद्भुत शक्ति प्रदान करेगा। आचार्य ने उससे शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हें भरपेट भोजन दूंगा, लेकिन एक शर्त है, आज से तुम्हें मुनि जीवन स्वीकार करना होगा। उस समय नगर में अकाल था। भिखारी ने मन ही मन सोचा, यहां तो वैसे भी भूख से मरना तय है, यदि मुनि जीवन स्वीकार कर लूं तो कम से कम भोजन तो मिल जाएगा। उसने तुरंत सहमति दे दी। तभी आचार्य सुहस्ती ने उसे वहीं दीक्षा देकर मुनि बना लिया और फिर उसे भरपेट भोजन दिया। कई दिनों से वह भूख से तड़प रहा था। आज जब उसे भोजन मिला तो उसने लालच में आकर बहुत अधिक खा लिया, इतना अधिक कि उसके शरीर में सांस लेने की भी जगह नहीं बची। श्वास लेना उसके लिए कठिन हो गया। धीरे धीरे वायु संचार रुक गया और वहीं उसका प्राणांत हो गया। मृत्यु के बाद उसका पुनर्जन्म एक राजघराने में हुआ। वो महान सम्राट अशोक के परिवार में जन्मा। वो अशोक के पूते और कुणाल के पुत्र के रूप में पैदा हुआ और उसका नाम रखा गया कुणाल। समय बीतता गया और कुणाल बड़ा होकर लगभग 20 वर्ष का युवा बन गया। एक दिन राजमहल में वही जैन आचार्य सुहस्ती पधारे। जैसे ही कुणाल की दृष्टि उन पर पड़ी, उसके मन में अचानक अजीब सी अनुभूति हुई और अगले ही क्षण उसे अपने पिछले जन्म की सारी घटनाएं याद आ गईं। वो तुरंत आचार्य के पास पहुंचा और विनम्र होकर बोला, गुरुदेव, क्या आपको मैं याद हूं? पिछले जन्म में मैं वही भिखारी था जिसे आपने दीक्षा दी थी, लेकिन दुर्भाग्य से मैं अधिक भोजन करने के कारण वहीं मर गया था। कृपा करके इस जन्म में भी आप ही मेरे गुरु बन जाएं। आचार्य सुहस्ती मुस्कुराए। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया। इस कथा से एक गहरी शिक्षा मिलती है। इस संसार में हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेता है और अलग अलग परिस्थितियों में भटकता रहता है। आज जो भिखारी है, कल वही राजा भी बन सकता है। इसलिए हमें हर व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो भिक्षु हो, भिखारी हो या राजा, क्योंकि कौन कब क्या बन जाए ये केवल कर्म और समय ही जानते हैं।